क्या देश की परीक्षा व्यवस्था अब भरोसे के संकट से गुजर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ समय से अलग अलग राज्यों में भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहे हैं। कहीं छात्र सड़कों पर हैं, कहीं अनशन चल रहा है और कहीं सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। झारखंड से लेकर पंजाब तक और फिर दिल्ली में हुए सीजेपी के आंदोलन तक एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिरकार मेहनत करने वाले छात्रों को बार बार अपनी ईमानदारी क्यों साबित करनी पड़ रही है। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि कैसे 3 अलग अलग घटनाएं मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था और राजनीति की सबसे बड़े मुद्दों में बदल गई है। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से छात्रों के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। उनका कहना है कि अगर चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होती है तो इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी मांग को लेकर रांची में बड़ी संख्या में छात्र धरने पर बैठे हैं। कई छात्र अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर भी चले गए हैं। उनका कहना है कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं बल्कि अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। छात्रों की मुख्य मांग है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सरकार की ओर से बातचीत और जांच के आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। अब रुख करते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में भी पेपर लीक को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर परीक्षा प्रणाली सुरक्षित है तो बार बार पेपर लीक की खबरें क्यों सामने आती हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन आरोपों के सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनकी सरकार के कार्यकाल में किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है और वो विपक्ष केवल राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ आरोप और जवाब का नहीं था। लाखों छात्र इस पूरे विवाद को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं क्योंकि उनके लिए यह केवल राजनीति नहीं बल्कि उनके करियर और भविष्य का सवाल था। इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी पंजाब के छात्रों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर किसी छात्र पर आंदोलन के दौरान कार्रवाई हुई है तो सरकार को उन मामलों की निष्पक्ष समीक्षा करनी चाहिए और असली दोषियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके बाद पंजाब का मुद्दा केवल राज्य तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनने लगा। अब बात करते हैं उस आंदोलन की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ सीजेपी का आंदोलन शुरुआत परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक जैसे मामलों के विरोध से हुई है, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन देश भर के युवाओं की आवाज़ बन गया है। हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे। उनकी मांग थी कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक को रोकने के लिए एक सख्त कानून लागू किया जाए और जिन अधिकारियों की लापरवाही से लाखों छात्र का भविष्य प्रभावित हुआ है उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने छात्रों के समर्थन में अनशन शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश के युवा न्याय की मांग कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। कई दिनों तक चले इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान शिक्षा व्यवस्था की ओर खींच लिया और सोशल मीडिया पर लाखों छात्रों ने समर्थन किया और देश भर में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। लगातार दबाव के बाद केंद्र सरकार को भी इस मामले में कदम उठाने पड़े। परीक्षा सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए नई प्रक्रिया और सुधारों की बात कही गई है। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई। सरकार का कहना था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए तकनीकी और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। हालांकि छात्र संगठनों का कहना है कि केवल समितियां बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी और पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होगी तब तक छात्रों का भरोसा वापस नहीं आएगा। अगर इन 3 घटनाओं को एक साथ देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि चाहे झारखंड हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली, छात्रों की सबसे बड़ी मांग एक ही है, निष्पक्ष परीक्षा और ट्रांसपेरेंसी भर्ती प्रक्रिया। यह लड़ाई किसी एक सरकार से या किसी एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई उस व्यवस्था को बेहतर बनाने की है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार अपनी जमा पूंजी लगाकर उनको पढ़ाता है और कई युवा सालों तक केवल एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे में अगर किसी परीक्षा पर सवाल उठता है तो या पेपर लीक की खबर सामने आती है तो उसका असर केवल एक परीक्षा पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है।
आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारी परीक्षा प्रणाली इतनी मजबूत बन पाएगी कि किसी भी छात्र को अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरना ना पड़े। क्या सरकारें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के आगे बढ़कर ऐसी व्यवस्था बना पाएगी जिस पर हर छात्र आंख बंद करके भरोसा कर सके, क्योंकि शिक्षा केवल डिग्री या नौकरी का माध्यम नहीं है बल्कि किसी भी देश के भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। अगर यही नींव कमज़ोर होगी तो आने वाली पीढ़ियों का विश्वास भी कमज़ोर होगा। इसलिए यह समय केवल बहस का नहीं बल्कि ठोस सुधारों का है। आने वाले दिनों में सरकारों के फैसले तय करेंगे कि देश की परीक्षा व्यवस्था से पहले अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनती है या फिर छात्रों का संघर्ष आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा। इससे रिलेटेड मैंने एक फिल्म बनाई है, तो आप यहाँ पे आई बटन पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। उस फिल्म में दिखाया गया है बाकायदा एक छात्र का संघर्ष, कैसे नीट परीक्षा में बेटी ने सुसाइड किया, उसके बारे में पूरा विधिवत दिखाया गया है। तो आप एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।